सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में जनरली हम एक कमेंट के आंसर को देने वाले हैं जो कि हमने हाल ही में पूछा गया था। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने हाल ही में हमसे पूछा था। तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है, मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है और मंथली मिनिमम 20 के प्रॉफिट मिल सकता है क्या। तो हालांकि ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, पर ऐसे कई तरह के क्वेश्चन हमने डेली अक्सर पूछे जाते हैं और उनका सेम मीनिंग यही होता है कि मुझे XYZ अमाउंट इन्वेस्ट करना है, क्या मुझे XYZ रिटर्न मिल सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, अमाउंट डिफरेंट होता है, रिटर्न डिफरेंट होता है, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। तो दोस्तों आपके दिमाग में भी ऐसे ही क्वेश्चंस कई बार रिफ्लेक्ट होते होंगे। तो आज हम जनरली इसका आंसर देने वाले हैं और आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन का जवाब हम कमेंट बॉक्स में दे तो सकते हैं, पर वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे आधी अधूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी, तो काम गलत हो सकता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इसके बारे में हम आपको एक सही जानकारी दें, जिससे आप ऐसे जो फ्यूचर में आप ऐसे क्वेश्चन पूछने से बचें तो ही ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए हम इस आंसर को देने की पूरी कोशिश करते हैं और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगेगा दोस्तों। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जनरली जो भाई साहब ने हमारा कमेंट पूछा है, तो इनका क्या कैलकुलेशन है, ज़रा हम उस एक बार कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो इनके पास जो अमाउंट है वो है कैपिटल, यानी 5 लाख रुपये इनका कैपिटल है और ये 20,000 रुपये मंथली इसमें रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं और वो स्विंग ट्रेडिंग के जरिए ही करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करेंगे तो एक तरह से स्विंग ट्रेडिंग में ही आएगा। तो अगर कोई इसमें 20,000 रुपये रिटर्न जनरेट करना चाहता है मंथली, तो अगर सिंपल कैलकुलेशन करें तो 20 × 12, अगर एक साल की बात करें तो 20 × 12 जो कि होता है लगभग 2,48,000 रुपये। तो अगर इसे सिंपली कैलकुलेट करेंगे रिटर्न वाइज कि कितना परसेंट का रिटर्न है, तो अगर आप इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 48% रिटर्न होगा सालाना, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा रिटर्न है। आप खुद समझ सकते हैं 48% रिटर्न, फिर तो चाहे वो आप स्टॉक से कमाएं या फिर ETF से कमाएं, एक बहुत बड़ा रिटर्न है। आप तो इस चीज़ से मना नहीं कर सकते। 48% एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि 48% रिटर्न कोई मजाक नहीं है मार्केट में बना पाना। और मार्केट में अगर मैं एक चीज़ बोलूँगा ना अभी, तो बहुत से लोग को हो सकता है बुरा भी लग सकता है, या कहें तो उनका दिल भी टूट सकता है कि देखिए 48% रिटर्न की कोई मार्केट में स्ट्रेटजी अवेलेबल नहीं है। 48% क्या, मैं तो कहूँगा 15 से 20% की भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिससे हर साल आप पक्के तौर पे 15 से 20% या उससे ज़्यादा के रिटर्न बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर मार्केट में ऐसा कोई दावा कर रहा है तो उससे सावधान हो जाइए दोस्तों। हालांकि कुछ लोग को मेरी बात बुरी लग रही होगी, पर दोस्तों आपको ये बात समझना ही होगा कि अगर मार्केट में, चाहे वो आप ETF में काम करते हो चाहे स्टॉक में काम करते हो, देखिए ETF के अंदर भी स्टॉक ही होते हैं। हमने कई बार बोला ETF कोई जादू की छड़ी नहीं है। ETF तभी परफॉर्म करता है जब उसके अंदर स्टॉक परफॉर्म करते हैं। तो वापस से आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे जो मतलब आप लोग इतना रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो, आई डोंट नो कैसे आप इतना ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 48% CAGR। 48% क्या, यहाँ पे 20% का भी कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। चाहे आप ETF में काम करें चाहे आप स्टॉक में काम करें, फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। खैर हम यहाँ पे सिर्फ ETF की ही बात करेंगे। तो इतने बड़े रिटर्न की तो मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं देने वाला दोस्तों। इतने बड़े रिटर्न की क्या 15-20% की भी कोई गारंटी नहीं देने वाला आपको दोस्तों मार्केट में। और आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, हु एम आई, मैं कौन होता हूँ आपको ये आंसर देने वाला, और आप क्यों मेरी बात सुनेंगे दोस्तों। मेरा काम होता है सिर्फ व्यू देना दोस्तों, सारा डिसीजन आपका होता है। ये चीज़ मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ। हम सिर्फ आपको अपना व्यू देते हैं। देखिए पैसा आपका रिटर्न बनेगा नहीं बनेगा वो आप जानो दोस्तों, सिंपल सी बात है। कोई आपके पैसे की गारंटी नहीं लेने वाला। और क्या मैं यहाँ पे आपको कमेंट में अगर हाँ लिख देता तो क्या आप मेरे कहने पे इन्वेस्ट कर देते दोस्तों? तो ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों आपको। देखिए आपको सुनना सबका है मार्केट में, पर लास्ट में डिसीजन आपको खुद का लेना है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इससे सिंपली ये साबित होता है कि आप मार्केट में काफ़ी नए हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी एक्सपीरियंस रखते हैं मार्केट में तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी ना पूछते कि 5 लाख पे आप 2,40,000 रुपये रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं सालाना, जो कि लगभग 48% होता है। तो दोस्तों अगर इतना ज़्यादा रिटर्न हर साल ईजिली जनरेट किया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से, तो दोस्तों इस तरह तो हर म्यूचुअल फंड लगभग 40% या 48% जो आप कह रहे हैं 50% के आसपास रिटर्न, वो हर एक म्यूचुअल फंड हर साल CAGR के तौर पे 40, 48 या 50% बनाते हुए चला जाता।
क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास तो आपसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि हर समय मार्केट को वॉच करते हैं, उनके पास बड़े से बड़े टूल हैं, महंगे से महंगे टूल हैं, और वो बहुत सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो अगर इतना रिटर्न हर साल बनाना इतना आसान होता तो क्या ही कहने थे। तो हर म्यूचुअल फंड, हर ETF में आपको ईजिली इतने रिटर्न मिल जाते, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप तो 48% की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 15 से 20% भी CAGR बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। इस बात को आपको मार्क कर लेनी है, मेरी ये बात को, कि अगर आपको मार्केट में कोई दावा कर रहा है कि ये फलाना स्ट्रेटजी से आपको हर साल 15 से 20% रिटर्न बनेगा ही बनेगा, तो आप सावधान हो जाइए दोस्तों। क्योंकि अगर 20% की भी कोई स्ट्रेटजी मार्केट में ऐसी अवेलेबल होती जिसमें बनेगा ही बनेगा 20%, तो बात मानिए मेरी दोस्तों, कोई भी बैंकों में पैसा FD के तौर पे ना रखता। सब लोग FD तोड़ के सारा पैसा मार्केट में ही ला देते या फिर लोन लेके इन्वेस्ट कर देते, क्योंकि वहाँ पे भी हमें एक पर्सनल लोन आज की डेट में 12-13% में इजीली मिल जाता है। वहाँ भी हमें 7% का प्रॉफिट हो जाता है अगर 20% रिटर्न बनता ही बनता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से। तो मार्केट में ऐसी कोई पक्की स्ट्रेटजी नहीं है जहाँ पे 20% की गारंटी मिलती ही मिलती हो। तो इस चीज़ को आपको अपने गांठ बांध के रख लेनी है। अगर कोई किसी चीज़ का दावा दे रहा है कितने % रिटर्न आपको पक्के तौर पे बनेंगे ही बनेंगे, तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए। तो ऐसा फिर मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ETF में रिटर्न भी नहीं बनते हैं, रिटर्न बनते हैं, बहुत बनते हैं, पर यहाँ पे गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। ये चीज़ आपको समझनी होगी दोस्तों। और कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई गारंटी दे रहा है तो समझ जाइए फिर वो आपको तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत पूरी तरीके से मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। कल के दिन क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं ETF के थ्रू, तो आने वाले 1 साल में कितना रिटर्न बनेगा वो आपको कोई नहीं कह सकता। देखिए, अगर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड सब कुछ अच्छा जाता है, न्यूज़ें उसमें जो स्टॉक है उनकी उनसे रिलेटेड न्यूज़ अच्छी आती हैं, तो आपका रिटर्न अच्छा बन जाएगा। कुछ भी न्यूज़ नहीं आती है, नॉर्मल रहता है बैंकिंग सेक्टर, तो उसमें आपको नॉर्मल 8-10% रिटर्न बन जाएगा। और निगेटिव न्यूज़ आ जाती है खासतौर उन स्टॉक्स के बारे में जो हाई वेटेज रखते हैं उस सेक्टर में, जिस सेक्टर में आपने पैसा लगाया। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर HDFC बैंक या ICICI बैंक के ऊपर भी अगर कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है, तो हालांकि सिर्फ 2 स्टॉक के ऊपर बैड न्यूज़ आई तो आपका हो सकता है 1 साल बाद आपका पोर्टफोलियो रेड में हो। रिटर्न की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि अकेले HDFC बैंक, ICICI बैंक की, अगर इन दोनों का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे बैंकिंग सेक्टर का, तो HDFC बैंक और ICICI बैंक का वेटेज 50% से ज़्यादा का है। तो सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट की न्यूज़ में, मार्केट के सेंटीमेंट में, ग्लोबली क्या हो रहा है, सब चीज़ पे डिपेंड करता है। तो पर्सनली कोई आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता है कि आपको सालाना कितने रिटर्न बनेंगे। अगर आपको मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया है तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। जो लोग नए हैं वो लोग को पता नहीं क्या ऐसा चाहिए होता है कि उनको कोई डायरेक्टली आंसर दे दे। डायरेक्टली आंसर यहाँ पे कोई नहीं दे सकता। बहुत से फैक्टर पे मार्केट के रिटर्न्स डिपेंड करते हैं। यहाँ पे कोई आपको नहीं कह सकता कि XYZ रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो इतना सब कुछ कहने के बाद हमारा कहने का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि ETF में बड़ा रिटर्न हमें नहीं मिलता है या फिर ETF में पैसा निवेश करना बेकार होता है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। हम ETF को लेके बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। ETF में भी बड़ा रिटर्न बनता है। पर आप जो सोच रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को हम फॉलो करके बड़ा रिटर्न बना ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, यानी अपने फंड को कई पार्ट में डिवाइड करके एक पर्टिकुलर गिरावट में खरीदेंगे और फिर एक पर्टिकुलर तेज़ी में बेचेंगे, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं 15% के आसपास ही रिटर्न निकाल पाएंगे, और 15 से 20% के बीच में। तो अगर आपको ज़्यादा बड़ा रिटर्न निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा पैसा एक बड़ी गिरावट में लगाना होगा और उसे अच्छे समय तक होल्ड करना होगा, और एक बड़ी तेज़ी जब उस ETF में आ जाएगी तो एक सही टाइम पे हमें निकलना होगा, तब जाके हम उसमें एक बड़ा रिटर्न निकाल पाएंगे, जैसा कि आपने बात की है, जिसमें हम 25-30 या 35% या उससे भी ज़्यादा के रिटर्न निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं बनते हैं, रिटर्न बनते हैं। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक प्राइस पॉइंट पे हमें गिरावट में अच्छा खासा पैसा भी लगाना होता है। तो देखिए, अगर एक प्राइस पॉइंट पे अगर आप ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रिस्क बढ़ जाता है। तो ज़्यादा रिटर्न बनाना है तो थोड़ा बहुत हमें रिस्क लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा रिटर्न बना सकते हैं। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि ETF में रिटर्न नहीं बनता है, रिटर्न बनता है, पर किसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके हर बार रिटर्न नहीं बना सकते हैं। वो भी बड़ा रिटर्न तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं स्ट्रेटजी के थ्रू। और कोई अगर आपको मार्केट में यूट्यूब पे या कहीं पे भी, टेलीग्राम पे या कहीं पे भी अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए आपका इतना रिटर्न बनेगा ही बनेगा, तो फिर समझ जाइए वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आप खुद से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर आप मार्केट में
कई साल से काम कर रहे हैं, तो आप खुद भी अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और आप वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करके अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे, अगर आप मार्केट को रिस्क कवर करते हुए चलेंगे कि मतलब कि अगर 10% 20% की गिरावट या 30% की गिरावट हो जाती है और तब भी मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता जाऊँ स्विंग ट्रेडिंग के जरिए, तो आप ये पाएंगे ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जहाँ पे आप कई सारे लॉट भी रख लें और उसके बावजूद आप एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर लें। और सालाना अगर आप उसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर हम लॉट बढ़ा लेते हैं तो हमारा रिटर्न कम हो जाता है, जो कि हमने आपको कई बार अपनी वीडियोस में दिखाया है इस चीज़ को। आप हमारी पुरानी वीडियोस को जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको हमने कई बार दिखाया है। तो दोस्तों ये सब हमने आपको बता दिया है, तो इसका यहाँ पे कहने का मतलब कहीं नहीं है कि ETF में पैसा नहीं बनता है। ETF में देखिए पैसा बनता है और मार्केट में ETF से सेव भी कुछ नहीं है, ये भी हम बता दें। सारे स्टॉक्स जीरो हो सकते हैं, कि कितने से बड़े स्टॉक हो, लार्ज कैप का स्टॉक हो, वो भी पेनी स्टॉक बन सकता है, पर ETF बहुत गिरेगा, 30-40% गिरेगा। इससे ज़्यादा कभी जल्दी फिलहाल पास्ट में आप देखेंगे तो कोई भी ETF इससे ज़्यादा नहीं गिरा है। तो सबसे सेफ फिलहाल आज की डेट में ETF ही है। हमने इतना सब कुछ बात किया है तो कहीं भी हमने ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ETF में पैसा लगाना बेकार है, ये हम बिल्कुल नहीं कहना चाह रहे। लेकिन यहाँ पे जो लोग बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि क्या इतने पैसे बन सकते हैं, क्या 20-25% 30% बनेंगे ही बनेंगे, तो ऐसा दोस्तों कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये सब आपके हुनर पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप अपने स्किल्स को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करिए और आप कोशिश करिए शुरू में 15 से 20% का ही टारगेट रख के चलिए। ये भी कम नहीं होता है, ये भी बहुत अच्छा रिटर्न होता है दोस्तों। ये चीज़ आपको समझना होगा। आपको 30-40% के पीछे नहीं भागना है, आप कोशिश करिए कांस्टेंट तौर पे 15 से 20% रिटर्न बना के चलेंगे, तब भी आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। और ऐसे कमेंट दोस्तों प्लीज़ आप थोड़ा कमेंट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा ज़रूर पूछा करिए, कि जैसे कि इन्होंने पूछा था कि 48% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर लिया था एक साल में। तो दोस्तों अगर इतने रिटर्न पॉसिबल होते तो शायद आज के टाइम पे कोई बिज़नेस ना करता, कोई भी अपना पैसा बैंक में ना रखता और कोई भी म्यूचुअल फंड आज इतने ही रिटर्न हर साल आपको जनरेट करके दे देता। तो कमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करा करिए दोस्तों। ऐसे कमेंट बिल्कुल इलॉजिकल है और इतने रिटर्न के पीछे भागना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है 1 साल तो 2 साल तो आप इतने रिटर्न बना लें, पर आप लॉन्ग रन में ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को आपको मानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, हमने पूरी कोशिश की इस वीडियो में जो इस हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देने की पूरी कोशिश की दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।